आज आप मार्केट कमेटी में गए थे, क्या मामला था सर? आज हमने कल सरकार ने घोषणा की थी कि 3 तारीख से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी पूरे हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, क्योंकि 2 तारीख को हमने एमएलए और एमपीओ का घेराव किया था और सरकार के प्रेशर के आगे सरकार ने झुकने का काम किया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और दोषी चौटाला ने घोषणा की थी कि 3 तारीख से कंप्लीट किसानों की जीरी खरीदी जाएगी। लेकिन उसी को चेक करने के लिए आज हम मंडी में आए थे। किसान भाइयों ने हमें बताया कि मेरी माउचर 13 आई है। हमने खुद चेक किया मशीन से, मशीन भी थी और यहाँ का जो परचेज सुपरवाइज़र है वो साथ में भी था। तो हमने देखा कि एक किसान भाई की 13 माउचर आई है, एक की 15 आई है, एक की 19 आई है, एक की 20। तो काफ़ी डेयरियाँ थी, लेकिन जो 13 और 15 थी उन डेयरियों की भी आज खरीद करने का काम सरकार ने नहीं किया है। ये सरकार आनाकानी करना चाहती है। ये सिर्फ अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बयान दे देती है कि मैं ये काम उस दिन से कर देंगे और ये लोगों को गुमराह करना चाहती है। सरकार की मंशा खराब है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि धान की फसल को जिसका 17 से कम मुआवजा हो कम से कम वो तो जल्दी से खरीदने का काम करे। लेकिन किसानों में बड़ा भारी रोष है, इसलिए जल्दी से जल्दी फसल खरीदें। और दूसरा, हमारा जो सरकार ने बाजरे पर खरीद का एमएसपी पर खरीद करनी चाहिए, क्योंकि रेट 2250 है और सरकार ने कहा कि हम बाजरे की खरीद में 600 रुपये भरवांतर योजना से देंगे। लेकिन हम कहते कि बाजरा बाज़ार के अंदर 1300-1400 रुपये बिक रहा है, तो ये जो बीच का अंतर है ये कौन देगा। इसलिए हमारी मांग है कि बाजरे की खरीद एमएसपी पे की जाए, या तो जो बीच का अंतर है वो सरकार देने का कार्य करे। किसान को तो 2250 रुपये चाहिए, इससे कम मानने वाला मेरा एक आपको मैं कहना चाहूँगा कि डिप्टी सीएम ने कहा था कि जब एमएसपी पर कोई आँच आएगी या किसान की ज़मीनों पर आँच आएगी तो मैं सरकार से त्यागपत्र दे दूँगा। ये बड़े दुख की बात है और दुष्यंत चौटाला के लिए डूब मरने की बात है। आज सरकार ने खुला कर दिया कि बाजरे की खरीद हम एमएसपी पे नहीं करेंगे, तो दुष्यंत चौटाला और क्या कहना चाहता है। इसलिए दुष्यंत चौटाला को मैं कहूँगा कि बिना पानी डूब मरना चाहिए। आज अब उससे त्यागपत्र की मांग नहीं करते, क्यों तो झूठा पड़ लिया हर एक बात में। दुष्यंत चौटाला को सोचना चाहिए और अपना जो उसने वादा किया था वो पूरा करना चाहिए। प्रधान जी, कहीं ना कहीं इसमें किसानों का भी तो कसूर सामने आ रहा है, क्योंकि जब प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आपकी जो फसल है उसके यदि मॉइस्चर कम आता है तो आप मंडी में लेके ना आए। हर प्रकार से जो मंडी सेक्रेटरी है हमारी, उनसे बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि सोशल मीडिया के द्वारा या टेलीफोनिक द्वारा हर प्रकार से आप लोगों को गाइड किया जाता है कि यदि आपका मॉइस्चर 17 से नीचे आता है तो मंडी में अपनी धान को लेकर ना आए। फिर भी यदि मंडी में लेकर किसान धान को आते हैं और यहाँ पर 3-4 दिन वेट करना पड़ता है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो किसान की भी तो कमी नज़र आती है ना सर। किसान की कोई कमी नहीं है। मैं कहूँ मंडी के जो अधिकारी है वो किसके है? सरकार की। और सरकार खरीदना नहीं चाहती। हमारे सामने जब मुआवजा 13 आया है, मुआवजा 15 आया, क्या उसकी खरीद कर ली सरकार ने? कितना है माप? 17 का माप निश्चित किया सरकार ने। जिन डेयरियों का 17 से कम आ रहा उनको क्यों नहीं खरीद रही? हमारा प्रश्न है। ये अधिकारी झूठ बोलते हैं, ये सरकार झूठ बोलती है, ये लोगों को गुमराह करना चाहती है। और ये इनकी सरकार की सोच है कि हमारा तीनों काले कानून को लेकर धरना दिल्ली के अंदर चला हुआ है। वो धरना एक ये साजिश है सरकार की। वो ये सरकार चाहती है कि वो लोग दिल्ली से उठकर मंडियों में आ जाए। लेकिन हमने फैसला कर लिया है, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जागरूक कमेटी है, हम दिल्ली के अंदर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें, बॉर्डरों को भी मजबूत रखेंगे और यहाँ मंडियों में भी धरना प्रदर्शन करके इन एमपी एमएलए के मकानों का घेराव करके सरकार पे प्रेशर बना के अपनी फसलों को एमएसपी पर बेचने का कार्य करेंगे। प्रधान जी, अंतिम प्रश्न रहेगा कि आप लोगों को, किसानों को क्या सरकार द्वारा बताया जाता है पहले कि इतना मॉइस्चर होता है तो मंडी में लेकर धान ना आए? ये बात ठीक है, अखबार के माध्यम से अखबार के माध्यम से प्रचार किया जाता है कि 17 मुआवजा है, लेकिन आम किसान जो खेतों में काम करता है उसको कैसे पता चलेगा कितना मुआवजा? क्या किसी जमींदार के पास कोई पैमाना है, कोई मशीन है? लेकिन जैसे ही फसल पक जाती है किसान के लिए एक समस्या हो जाती है। किसान के पास ना स्टोर की व्यवस्था है, वो तो फसल पकती है अपनी कटाई कर देता है
और मंडियों में लेकिन जब मौसम में गड़बड़ हो जाती है, इसका क्या किसान जिम्मेवार है? ये सरकार ने सोचनी है, सरकार ने स्कीम बनानी है, सरकार ने प्रचार करना है। ये प्रचार को भी मैं कहूँगा जन जन तक पहुँचाना चाहिए और सरकारों को इस प्रकार की इसको किसान को इस प्रकार की सुविधा भी देनी चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। लेकिन किसान तो सुखा के लाता फसल। जब मैं कहूँगा कि आज देखो ना बहुत सारी डेयरी, ये किसान है भाई कृष्ण कुमार सप्पा खेड़ी से, इसकी डेयरी का 13 मुआवजा आया है, लेकिन इसकी भी नहीं खरीदी गई। एक भाई किसान है, ये किसान है पालुआ से चिन्नी राम, तो इसकी 15 आया है मुआवजा। तो क्या मैं पूछता हूँ इस सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, दुष्यंत चौटाला से, क्या इनकी डेयरी खरीद ली? लेकिन ये सरकार का एक ढोंघोसला है। अब ये जो अधिकारी है वो सरकार के, जैसे सरकार अपनी प्लानिंग बनाती है, जैसे सरकार इनको कहती है उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन हमने खुद चेक किया है, यहाँ पर आज का दिन था कि 3 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन आज कोई डेयरी खरीदी नहीं गई है। हम खुद चेक करने में थे, मशीन थी, सरकारी मशीन थी। नगर पालिका का जो परचेज का जो सुपरवाइजर है वो हमारे साथ था। लेकिन हमारी एक और मांग है कि जो फसल खराब हो गई है, जहाँ जल प्रवाह है वहाँ जल की निकासी की जाए। और जो कपास की फसल आज गुलाबी सुंडी से खराब हो चुकी है, पानी से खराब हो चुकी है, तो उसका भी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा के 50,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा देने का काम करे सर। मंडी सेक्रेटरी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? मंडी सेक्रेटरी द्वारा तो तो सेक्रेटरी ने कह दिया कि मैं खुद चेक करूंगा और मैं देखूंगा और जो डेयरी सही लगेगी उसको मैं खरीदने का काम करूंगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पर, क्योंकि ये दुष्यंत चौटाला का एरिया है, दुष्यंत चौटाला यहाँ से एमएलए है, लेकिन दुष्यंत चौटाला का यहाँ ऊंचाना की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये विजेंद्र सिंह का इलाका, ये वीरेंद्र सिंह का इलाका। विजेंद्र सिंह ने आज तक किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन में है। वो सरकार की बातें करता है। इसलिए मैं विजेंद्र को भी कहना चाहूँगा, भाई मंडी में आके देख लेके जा। और दुष्यंत चौटाला को तेरी मंडी में तो देख ले आके, कम से कम ऊंचाना के अंदर, जींद के अंदर, नरवाना के अंदर, जुलाना के अंदर, सफेदों के अंदर। ये जींद जिला से डिप्टी सीएम है, इसने आना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक हो गई बैठ जाओ वो तो इसने पूछना था भाई करता परसों उत्तर देंगे इसका। सर, आज आपके कार्यालय में यहाँ पर किसान पहुँचे थे, क्या मुद्दा लेकर पहुँचे थे और क्या आपके द्वारा उनको बोला गया है? किसान यूनियन से कुछ पदाधिकारी थे, साथ में उनके कुछ किसान भी थे। तो उन्होंने धान की खरीद के बारे में उनकी मांग थी, भाई धान की खरीद करवाओ। एफसीआई मंडी में आई हुई है, खरीदार उनके हैं, यहाँ क्वालिटी कंट्रोलर भी हैं, परचेजर भी हैं। सभी डेयरियों पर राउंड लगाया गया था एजेंसी के द्वारा, मॉइस्चर चेक किया गया। तो करीब करीब 22 से लेकर 29 तक का मॉइस्चर डेयरियों में पाया गया। एक डेयरी है जिसका मॉइस्चर 19 है, उसके सुखाने के लिए और सफाई के लिए बोला एजेंसी द्वारा। उसके बाद एजेंसी दोबारा राउंड लगाएगी, जो डेयरी उनकी स्पेसिफिकेशन में आएगी उसको खरीदेगी एजेंसी। जो ये मॉइस्चर की प्रॉब्लम आ रही है सर, क्या किसानों को पहले ही बता दिया गया था कि इतना मॉइस्चर होगा तो आपकी जो डेयरी है वो उसको खरीदा नहीं जाएगा, आपके धान को खरीदा नहीं जाएगा? मॉइस्चर हर साल ही 17 ही रहता है, पता ही होता है 17 मॉइस्चर। जब किसानों को पता होता है कि सर इतना मॉइस्चर के साथ हमारी बिकेगी नहीं, तो मंडी में लेके आते तो उनको मतलब आपके द्वारा कुछ पहले से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते? दिए जाते हैं सर, अखबारों के थ्रू भी दिया जाता है, सोशल मीडिया से भी जाता है, भाई सुखा के लाएँ, अपने को साफ करके लाएँ। किसानों से अपील की है ताकि उनको कोई परेशानी ना आए बाद में। तो अभी क्या आश्वासन दिया गया है सर किसानों को आपके द्वारा? दोपहर बाद फिर से एजेंसी राउंड लगाएगी, जो जिनकी मॉइस्चर कम हो जाएगा स्पेसिफिकेशन में एजेंसी की आ जाएगी, एजेंसी उनको खरीद करेगी। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुंडू। किस पोस्ट पे सर? सेक्रेटरी मार्केट कमेटी उचाना।